नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हॉस्पिटैलिटी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई शेख प्रांशुराज आज एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके बीच हूँ। तो आज जो चर्चा होने वाला है वो ये है कि केले को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं। तो इस बात को समझने के लिए मेरे वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, अगर आपने मेरी चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो ये मेरी खुद की अपनी एक्सपीरियंस है। आज भी मैंने कई घरों में देखा है कि केले को फ्रिज में रखते हुए, अगर उनसे कोई बोलता है कि भाई देखो केले को फ्रिज में ना रखो, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि केले को फ्रिज में रखे तो क्यों रखे, केले को फ्रिज में ना रखे तो क्यों नहीं रखे। और इस क्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो मेरे वीडियो में आप बने रहें। तो चलिए और अब बनाना को समझते हैं। तो देखिए इसकी फ़ायदा भी है इसका, कुकिंग में यूज भी है इसकी, और इसकी हर चीज़ को हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। अगर बात किया जाए केले की, तो देखिए केले जो है ये स्वीट और एस्ट्रिजेंट फ्रूट है। और इसके साथ साथ अगर आपका फ्रूट जो है वो राइप है, पका हुआ है, इसकी भी अलग यूज है, अलग फायदा है ना। अगर आपका फ्रूट जो है अनराइप है, इसकी भी अलग यूज है और फायदा है। तो कहने का मतलब, और इसके साथ साथ अगर आपका ओवर राइप है, ज़्यादा पका है, तो इसकी भी एक यूज है। मतलब अगर कच्चा है उसकी भी यूज है, अगर पका है उसकी भी यूज है, अगर ज़्यादा पका हो उसकी भी यूज है। तो समझते हैं कि कहाँ पर कच्चे का यूज है, कहाँ पर पके हुए का यूज है, कहाँ पर ज़्यादा पके हुए का यूज है। अगर बात किया जाए, और देखिए इसके साथ साथ डिजीज में भी कितना ये फायदेमंद है। और इसकी कॉम्बिनेशन को समझिए, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है ना, इसमें भी इसकी में राहत दिलाता है। अगर बात किया जाए पके हुए केले का, इसको हम लोग जो है डायरिया के लिए जो है ये फायदेमंद है। डायरिया में जो हमको रिलीफ मिलता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। इसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिपेशन की बात किया जाए, इसमें अगर वो कच्चा केला है उसमें जो कॉन्स्टिपेशन में फायदा होता है अगर आप इसकी सेवन करते हैं। तो कहने का मतलब कब्ज के साथ साथ दस्त में भी फायदा है। और कॉम्बिनेशन को समझिए, कब्ज और दस्त दोनों में फायदा है। तो कहीं ना कहीं इसकी अगर बात किया जाए फ्लावर की, बनाना फ्लावर की, इसकी भी यूज है। आपको देखने के लिए मिलता हो घर पे कि मम्मी जो है केले के फूल की जो सब्जी बनाती है, इसके फूल की भी जो है कुकिंग में यूज है, जिसका कि हम लोग सब्जी बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका केला ज़्यादा पका हो तो उसको हम लोग बनाना ब्रेड में यूज करते हैं। और इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी हमारे केले की है, अलग अलग वैरायटी हमारे इंडिया में पाया जाता है केले का। और अगर बात किया जाए इसके लीफ की बात किया जाए, केले का पत्ता, अगर देखिए आप कि आपका कुछ सम पार्ट से आपके बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ पर जो है एक केले का पत्ता प्लेट के रूप में यूज किया जाता है। और आप अगर जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ, तो वहाँ भी जो है केले का पत्ता का प्लेट के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ जो है केले को के बारे में आप शायद समझ गए होंगे कि इसका कितना फायदा है। और अगर आप मार्केट को जाते हैं केला खरीदने के लिए, आपको किन बातों पर ध्यान रखना है। तो जो जरूरी बातें हैं इस चीज़ को समझिएगा। अगर आप केले खरीद रहे हैं तो बनाना का जो कलर होना चाहिए वो इवन गोल्डन कलर का होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखिए, जब आप कभी प्रेस कीजिएगा तो वो पल्पी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो। और एक बात और रिपीट मैं कर दूं, क्योंकि डिजीज वाली बात है, कि जो डायरिया और कंस्टिपेशन, देखिए इसमें कितना राहत मिलता है अगर केले का हम सेवन करते हैं तो। डायरिया आपका हो गया, दस्त
और कंस्टिपेशन हो गया आपका कब्ज। तो डायरिया में जो है पके हुए केला अगर आप यूज करते हैं, खाते हैं, उसमें आपको राहत मिलता है। पके हुए केले का अगर आप सेवन करते हैं तो वो डायरिया में आपको फायदा मिलता है। और अगर कच्चे केले का यूज करते हैं, कंस्टिपेशन कब्ज में राहत मिलता है। और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं बनाना और प्लैंटेन्स को लेकर। तो प्लैंटेन्स आर वेरी स्टार्ची। और इस बात को समझिएगा कि जो मेरा टॉपिक था कि केले को फ्रीज में क्यों नहीं रखते हैं, तो इसका कारण क्या है, अब क्यों को आपको जवाब मिलने वाला है कि केले को जो है हम लोग, बनाना को हम लोग रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं। इसके पीछे बस एक कारण है कि अगर आप केले को फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो केले का जो छिलका है वो काला हो जाता है और जो है अच्छा नहीं दिखता है, वो खराब दिखता है। शायद आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, मेरी कंसेप्ट को आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।